अभी जिनका भी ग्रुप डी का पेपर बचा हुआ है, जिनका कल होने वाला है, परसों होने वाला है, किसी भी दिन अगर होने वाला है, तो इस क्लास से आपको मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे हर एक शिफ्ट में। क्योंकि मैंने ये चेक किया कि एएलपी सीबीटी 2 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट कर रहे हैं। अलग-अलग डेटा के साथ, लेकिन क्वेश्चन का टाइप सेम ही दिया गया है। यानी कि अभी आपका जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि लगभग सिर्फ 60 क्वेश्चन के अंदर ऐसे 15 क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जो बार-बार आपको कहीं न कहीं किसी न किसी शिफ्ट में दिख रहे हैं। और उनको एग्ज़ाम में कैसे लगाना है, उनका तरीका भी आपको यहाँ सिखाया जाएगा, कैसे आप 10 सेकंड में लगा सकते हैं, जो आपको कई हज़ारों लोगों से आगे निकाल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएँगे। एक क्वेश्चन देखिएगा, ये ग्रुप डी में ऑलरेडी आ चुका है, अभी भी, पिछले दिनों में भी, और एक नहीं 2-2 बार आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक बार और भी पहले ही बताया जा चुका है कि कभी भी अगर आपको डिस्काउंट में चूज़ करना हो कि कौन-सा डिस्काउंट एक कस्टमर के लिए बेहतर होगा, यहाँ 3 दुकानदार हैं, एक का हमारे पास 3 और 7% की बात कर रहा है, दूसरा वाला जो है 2 और 8% का डिस्काउंट की बात कर रहा है, और तीसरा जो है ना वो 10% और 0% के डिस्काउंट की बात कर रहा है। तो कस्टमर के लिए अगर हम देखें ना, तो इन सभी में जो होगा, जो सबसे बड़ा नंबर जिसमें दिखेगा ना, वो कस्टमर के लिए सबसे बेहतर वाला होगा, और दुकानदार के लिए जो सबसे बेहतर होगा वो सबसे छोटा वाला नंबर, मतलब जिसमें छोटा सबसे बड़े डेटा में जो सबसे छोटा नंबर हो, तो ये वाला दुकानदार के लिए, लेकिन कस्टमर के लिए चाहिए। और ये तीसरा दुकान की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा, अगर कस्टमर के लिए पूछा गया है तो तीसरा दुकानदार से ही खरीदना चाहिए। और यहाँ पूछा गया था ग्राहक को किस दुकानदार से वस्तु खरीदनी चाहिए। ये आपका सीबीडी 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में भी आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे आगे रिपीट होगा तो किस तरीके से आपको करना है, यानी इसमें आपको सॉल्व नहीं करना होता है, जो सबसे बड़ा दिखेगा वो उसको कर लेंगे। 3 वाला भी ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, और इस बार जो दिया था ग्रुप डी में, जो आया था ना, उसमें थोड़ा-सा इससे ईज़ी कैलकुलेशन के साथ था। लेकिन कैसा भी आ जाए, ईज़ी आ जाए या फिर मुश्किल भी आ जाए या इससे भी मुश्किल आ जाए, कभी भी अगर आप इनको सॉल्व करने के चक्कर में पड़ गए, तो फिर तो आप एग्ज़ाम में कई लोगों से पीछे हो जाएँगे। आपके पास आंसर तो दिया ही है, सिर्फ़ आपको चेक कर लेना है किसी एक इक्वेशन में रख के। जैसे हम पहला ऑप्शन से स्टार्ट करें अगर हम, तो पहला इक्वेशन हमारे पास ये वाला है, और पहला ऑप्शन ये है, अगर मैं 3 रख दूँ यहाँ पे तो ये वाला 9 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रख दूंगे यहाँ पे तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रख दूं तो ये वाला 6 हो जाएगा। तो 9 6 15 में से 2 जाएगा तो 8 नहीं आने वाला, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन अगर मैं यहीं रख दूं तो 1 रख दूं तो ये वाला 3 बन जाएगा, 2 रख दूंगा तो माइनस में 4 बन जाएगा, ये वाला 3 गुणे 3 ये 9 बन जाएगा। 9 और 3 12 में से 4 गया 8, ये आ गया हमारे पास। तो ये आंसर होने का सबसे ज्यादा चांस है, मतलब है ही यही, क्योंकि पॉसिबल तो है नहीं कि एक ही क्वेश्चन में 2 जगह अलग अलग काम करे। तो भी अगर रीचेक करना चाहे तो आप इनको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रख के एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आपके पास समय नहीं हो तो इस ऑप्शन के साथ सीधा सीधा जा सकते हैं। ये 100% सही होगा, जो आपका मैच कर गया, एक में फॉलो किया तो 100% दूसरे तीसरे में भी करेगा ही करेगा आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कटिंग वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल रहा है ग्रुप डी में। और ये कहां से उठाया जा रहा है, अभी जो पेपर टीसीएस ने करवाया था 26 तारीख को, 28 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ था, उसी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकाल के आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में भी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, पहले भी बहुत पहले आ चुका है, कि अगर किसी कोण को हम लोग, किसी कोण को अगर हम देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, आधार के समानांतर 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला कोई अगर हमारे पास शंकु है, इसको 2 भागों में विभाजित करना है, यदि छोटे ऊपरी शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 1/64, यानी अगर एक ऐसे हमने काट दिया तो ये जो नीचे वाला हिस्सा बनता है ना, इसको हम बोलते हैं छिन्नक। ये हमारे पास क्या होता है, एक बाल्टी की आकृति की बनता है, ऊपर में एक शंकु है, एक बड़ा वाला शंकु है। तो बोला ये वाला जो है ना, ये 1/64 है, तो इसमें हमारे पास 2 शंकु बनता है, एक ये छोटा वाला शंकु और एक हमारे पास जो ओरिजिनल शंकु, ये बड़ा वाला शंकु है। इनके आयतन का अनुपात दिया है 1 और 64 का। अगर इनके वॉल्यूम का रेशियो है ना, तो यहां से अगर इनका आप वो निकाल लेते हैं, क्यूब रूट कर देते हैं, तो यही आपका रेडियस का अनुपात होता है, यही हाइट का अनुपात होता है, यही स्लैंट हाइट का अनुपात होता है, यानी 1 और 4 का। अगर इनका हम क्या कर लें, क्यूब रूट निकाल लें, तो इससे हमारे पास क्या, यही अनुपात 1/4 क्या होगा इनका, अगर इसका रेडियस 4 होगा तो इसका 1 होगा, अगर इसकी हाइट जो होगी हमारे पास बड़े वाले की 4 होगी तो छोटे वाले की 1 होगी, ऐसे इसकी स्लैंट हाइट भी करेंगे तो 1/4 के अनुपात में ही आएगा। तो यहां से पता चल गया कि इसकी जो हाइट हमारे पास है यहां से यहां तक 1 होने वाली है, तो बड़े वाले की हाइट जो होगी ना वो 4 होगी अनुपात में। हमको इसकी हाइट पूछी गई है, तो देखिए अगर ये पूरा 4 है, ये 1 है, तो ये वाला 3 होगा। 4 की वैल्यू 40 दिया है 10 गुना पे, तो 3 की वैल्यू 30 हो जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 30 यहाँ पे राइट आंसर है। ये इतना फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, 1/64 देख के ही आपका, अगर आप पहले से प्रैक्टिस करें तो 1/4 होगा,
4 का वैल्यू दिया था, 3 की वैल्यू निकालनी थी, मतलब इतना ही करना था। मेंटली भी कर सकते हैं अगर आप पहले से समझे हुए हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको दोबारा मिल सकता है, आ चुका आपके एग्जाम में इस बार वाले ग्रुप डी के अंदर में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। बोट एंड स्ट्रीम आपको पहले भी बता दिया गया था, 3 बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल चुका है बोट एंड स्ट्रीम का अलग अलग शिफ्ट के अंदर में। तो बोट एंड स्ट्रीम में आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखनी होती है, उसके बाद आपके सारे आंसर बन जाते हैं। क्या क्या लिखना होता है हमको? बोट, एक वाटर, और एक डाउन स्ट्रीम, और एक अप स्ट्रीम। अब इन्हीं चारों में से 2 तो आपको मिलता ही मिलता है एग्जाम में। अगर 2 नहीं मिलता तो एक क्वेश्चन वाला क्वेश्चन क्रिएट होता है, उसको भी बताया जाता है कैसे करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो डेटा दिया ना, स्थिर जल में नाव की चाल 12, ये वाला 12 दिया है, धारा की चाल 4 दिया है। अब जैसे ये 2 पता चल गए तो बाकी आप निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने पे ही आता है और इन दोनों को घटाने पे ही आता है। लीजिए ये सभी चारों डेटा आ गया, अब जो पूछ ले वो कर लीजिए। बोला 40 किलोमीटर धारा की दिशा में 40 किलोमीटर विपरीत दिशा में चलने में कितना समय लगेगा? तो देखिए यहाँ इसमें 40 चलेगा तो 40 में 16 से भाग दे दीजिए, ये 2.5 घंटा। इसमें 40 से चलेगा तो 8 से भाग दे दीजिए, इसमें हमारे पास 5 घंटा। 5 घंटा इधर और 2.5 घंटा इधर, यानी 7.5 घंटा टोटल समय लगने वाला है जाने और आने में मिलाकर। इजी था, कॉमन था, इसमें कुछ और भी पूछा जा सकता था, लेकिन ये बहुत कॉमन वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है, सेम पैटर्न को ध्यान से समझ लेगा, ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएंगे, कल भी देखने को मिल सकता है, आगे भी देखने को मिल सकता है। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में आप कम समय में कैसे लगा सकते हैं ना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। मैक्सिमम लोग कैलकुलेशन करने के पीछे चले जाते हैं और वहां टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कैसे करना, देखिए एक हीरे की अंगूठी का जो मूल्य है वो 85,000 है। पहला चीज, जैसे आपको 85 दिखा तो इसके अंदर में 17 दिख रहा है, तो 17 की डिविजिबिलिटी आती है तो पहले चेक कर सकते हैं। नहीं आती, अगर आपको लगता है कि टाइम लगता है तो दूसरा चीज सोचिए। 11% की कमी की गई, यानी ये 89% हो गया। फिर उसके बाद 4 की कमी की गई तो आप बोलेंगे 96% हो गया। अब यहां आपके पास कई सारी चीजें एक साथ देखने को मिलेंगी। सबसे पहला चीज कि इसके अंदर में क्या वो नंबर है जिनकी डिविजिबिलिटी आप निकाल सकते हैं। यहां से 17 है और यहां पे हमारे पास 8 भी बन सकता है, क्योंकि वैसे तो 32 गुणे में हमारे पास 3 है, मतलब यहाँ पे ये 32 गुणे में 3 है, तो हम 8 की डिविजिबिलिटी ज्यादा इजी होता है। 3 भी इसमें कटने वाला नंबर नहीं है। देखिए जो इसमें 3 है ना, ये नीचे तो सभी बनेगा ना, तो ये 3 तो कटेगा नहीं, मतलब 3 भी इसके अंदर में छुपा होगा। अगर डिविजिबिलिटी रूल से निकालना है तो हम देखेंगे 6 और 4 10 और 2 12, और ये नहीं कटने वाला है। यहाँ पे देखिए 6 और कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 7 4 11 नहीं कटने वाला है। तो ये 4 2 6 7 3 10 ये नहीं कटने वाला है। एक ही ऑप्शन बचा, ये 3 से ही निकल गया, फिर तो इसमें कुछ करना नहीं। 7 2 9 ये वाला कट ही रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहें तो इसमें और भी, अगर इसके अलावा भी चाहते हैं तो आप इसमें यूनिट डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको गुणा करने में और टाइम वेस्ट करने में अपना टाइम वेस्ट करिए, सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। अगर 8 की डिविजिबिलिटी भी चेक करना चाहें तो लास्ट में 6 है, तो सम संख्या है, लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए, जो कट रहा है। बाकी आप 17 से चाहें तो उसको रीचेक कर सकते हैं, वो मिलेगा ही मिलेगा आपको अंदर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक दुकानदार किसी उत्पाद को क्रय मूल्य को 75%, यानी 100 है तो उसको 175 कर दिया, इस पे 30% का छूट दे दिया, फिर 40% की छूट दे देता है, तो उसका लाभ या हानि होगा। आप खुद से सोचिए कि अगर हमने बढ़ाया है पहले 75 और एक बार 30 और एक बार 40, 2 छूट दे रहे हैं, तो ये 100 से नीचे आ जाएगा अपने आप। जैसे कॉमन सेंस से ऐसा जोड़िए, मान लीजिए 175 छोड़ दिए, 170 रहा होगा, 30% घटा देंगे तो 30% हो सके, 170 का 30% कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा लगभग। 51 घट गया, तो उसके बाद हमारे पास जो बचा उसका 40% घटाएंगे। अगर एक कॉमन सेंस लगाते हैं तो ये हानि होने वाला है, और यहाँ अगर ध्यान से देखें तो हानि वाला एक ही आंसर है, ये लगा सकते थे। जिनको अगर इस तरीके से मेंटली नहीं सोच सकते वो क्या करेंगे, आप इसमें बेसिक परसेंटेज वाला तरीका ऐसे सोचिए कि मान लीजिए 100 रुपए का सामान था, पहले हम इसी 100 रुपए को बढ़ा दिए थे, पहले 175 कर दिया, फिर इसको हमने 30 घटा के 70 कर दिया, फिर 40 घटा के हमने 60 कर दिया। अब ये देखेंगे कितना अंतर इनके बीच का है, वही अंतर से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा आने वाला है। यहाँ से 1 दिख रहा है, यहाँ से हमारे पास एक डिजिटल सम लगा रहे हैं, 7 5 12 और 13 हमारे पास, ये 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6, 6 चौके 24, 6 सत्ते 42, 6 यानी कि 1 माइनस 6, यानी माइनस में 5 है, प्लस 9 कर लीजिए, अगर माइनस में आ जाए तो प्लस 9 कर लीजिए, तो ये यानी कि 4 4 आना चाहिए डिजिटल सम। इसका चेक कर लीजिए एक बार, 6 2 8 5 13, 13 का डिजिटल सम कितना आएगा, 4 आएगा, 4 से निकाल सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं भी करना चाहे तो आप रेशियो और सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, जैसे बेसिक तरीका भी तो आप कर सकते हैं। ये 3/4 होता है तो 4 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 3/10 होता है, कम हुआ था तो ये 10 से 7 हो जाएगा। वो 2/5 होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, 2/5, तो 5 से 2 घट जाएगा, डिस्काउंट है तो 3 हो जाएगा। अब यहां से इसका गुणा करके दोनों तरफ से आप चेक कर सकते हैं कि 10 गुणे 50 है, 50 गुणे 4 200 है, 7 गुणे 7 49 है, 49 गुणे 3 हमारे पास
147 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको 100 बना लीजिए, आपको यहाँ सीधा आंसर दिख जाएगा। और यहाँ से अगर 100 बनाना है तो मतलब इसको भी आधा किया तो 2 से ये 7 बार, 2 से ये 3 बार और 2 से 5 बार, तो यहाँ से भी आप डिफरेंस निकालेंगे तो 26.5 का ही मिलने वाला आपको। तो लगभग आंसर किसी भी तरीके से आ सकता है, कॉमन क्वेश्चन था। आप कॉमन सेंस लगाते तो हानि वाला एक ही आंसर था, कम हो रहा है। चल एक चीज और समझ लेंगे सभी लोग, जिनको भी अगर चाहिए कि जैसे ये जितने भी अभी पेपर हुए हैं आपके एनटीपीसी वाले, ग्रुप डी वाले, एलपी वाले, टेक्नीशियन वाले, और आप अपने मैथ्स को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, और रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर आपको आगे देना है, या अभी ग्रुप डी का भी जिनको देना है, और वो चाहते हैं कि आपकी स्पीड बढ़ जाए, तो इसमें आपको ज्यादा नहीं कराया गया। आप सोचेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन नहीं, आपके हर एक एग्जाम के जो टॉप 300, किसी में टॉप 400 है, किसी में टॉप 100 भी है, जैसा पेपर हुआ है उसके हिसाब से क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको यूनिक तरीके से दिए गए हैं, उतना ही सफिशियंट है। आप सोचेंगे कि पूरा प्रीवियस ईयर लगा के कुछ कर लेंगे तो उससे फायदा नहीं होने वाला। आप प्रैक्टिस अपना खुद से करिए, यहाँ पे लगाने का तरीका आपको मिल जाएगा हर एक टाइप के क्वेश्चन को, जिससे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। और ये कहाँ मिलने वाला आपको? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे मिलने वाला है। इसके अलावा एक मैंने और ऑफर आप सभी लोगों के लिए दिया है कि मैथ 50 का कूपन कोड लगा के आप और जितने भी बैचेस हैं किसी भी बैच पे आप 50% का ऑफ ले सकते हैं। ये कूपन कोड है, इससे 50% का ऑफ मिल जाएगा। जैसे आपको किसी को कॉन्सेप्ट को अपने लेवल को बढ़ाना है और जीरो लेवल से ट्रिक्स को समझना है, कैसे अप्लाई होता है ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट कैसे होता है, तो वो कई सारे बेसिक वाले मैथ्स अर्थमेटिक स्पेशल होगा या फिर एडवांस स्पेशल होगा, उसको अलग से आप शुरू से भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो पहले से पढ़े हुए हैं सिर्फ स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए सफिशियंट है, एक मिनिमम प्राइस में अभी आपको मिल रहा है, तो इसको आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कुछ आसान क्वेश्चन है और इस बार आ रहे हैं, हर पे सेट में ही आपको ग्रुप डी में मिल जाएगा मेंसुरेशन का बेसिक क्वेश्चन। तो अगर मेंसुरेशन में दो चीजें समझिएगा कि अगर आपका कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें फार्मूले का यूज करना पड़ता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको क्वेश्चन में आप डिविजिबिलिटी रूल यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पाई का मान जैसे 22/7 दिया है तो 100% आप यूज कर सकते हैं कि 11 के डिविजिबिलिटी रूल इसमें काम करेगी। बाकी और भी नंबर चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर में हमारे पास 88 है यहाँ पे, इसके अलावा 150 से 3 भी मिल सकता है, 7 भी मिल सकता है, और भी डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, दो तरीके से, और आज वाले सेट में तो ऐसा भी दिया था कि इसकी वैल्यू दे दिया था 3.14। तो अब यहाँ पे तो क्या करना है कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हो सकता है, जहां कैलकुलेशन होगा वहां अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, और जहां आपको एग्जैक्ट वैल्यू यूज करनी है वहां डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे कि 11 की डिविजिबिलिटी कितने हैं इसमें। तो हमने इसको चेक कर ले, तो ये 5 और 2 7 है, और 9 और 5 14, ये इसका कोई अंतर नहीं बन रहा। यहाँ पे देख लें तो ये 2 है और 9 5 14 है, यानी कि ये 12 बन जाएगा, नहीं बनने वाला है। 5 2 7 और 9 4 13 नहीं बनने वाला है। ये 2 है, 9 4 13 में से 2 गया, 11 से घटने वाला नंबर है। तो एक ही अगर ऑप्शन है तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, फिर आगे जाना ही नहीं। अगर किसी को लगाना भी है कि बेलन की परिधि दिया है, तो परिधि जो होती है उसकी एक सर्कल के आकार की होती है बेलन में, तो हम ये वाला यूज भी कर सकते हैं। अगर बेसिक से भी लगाना 744 वाला, इसकी वैल्यू 28 दिया, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 14 आ जाएगी। अब बेलन का हमारे पास क्या मिल गया आपको? रेडियस मिल गया कि 14 दिया हुआ है, और हाइट आपको क्वेश्चन में दे ही दिया है, आप निकाल लीजिए पाई आर स्क्वायर एच से। तो बेसिक फार्मूले वाले ही क्वेश्चन अभी एग्जाम में मिल रहे हैं, बाकी एलपी सीबीटी 2 में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो बेसिक क्वेश्चन में थे। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आया तो नहीं था लेकिन आपके एग्जाम में नया क्वेश्चन दिख गया, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब नया इसलिए नहीं है, रेशियो का ही क्वेश्चन है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन देखे थे, लेकिन इस तरीके से लिखने का तरीका जो था इनका वेरिएबल्स डालने वाला, ये थोड़ा सा नया था। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा ग्रुप डी के अंदर में। आज नहीं मिलेगा तो कल परसों जब भी एग्जाम होगा कहीं ना कहीं इस पैटर्न पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बार देखिएगा यहाँ पे अनुपात दिया था, जैसे कैसे दिया था हमारे पास अनुपात, यहाँ पे कि ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, ये 4 और x का अनुपात है। बी और सी का जो अनुपात दिया है वो x और 7 का अनुपात है, और सी और डी का जो अनुपात है वो दिया 6 रेशियो में x-3 का। अब यहां से अगर मैं इसको भी छोड़ दे थोड़ा देर के लिए, यहां लिख देते हैं सी और डी का अनुपात हमारे पास कितना दिया था, 6 और x-3 का। तो अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें देखिए बी ऑलरेडी कॉमन है, जो बी की वैल्यू है कॉमन है, यानी हम सीधा ए बी सी का अनुपात यहां से निकाल सकते हैं, कितना, 4 रेशियो में x रेशियो में 7। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन इसमें जो सी है ना वो 7 है, ध्यान समझिएगा, और इसमें सी कितना है हमारे पास, 6 है। तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो इसमें 6 से गुणा कर सकते हैं, इस वाले में 6 से और इस वाले में 7 से। तो जैसे हमने कर दिया तो यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 से करेंगे तो 24 हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ये वाला 42 हो जाएगा, और ये वाला 7 से गुणा होगा तो ये 7x माइनस में 21 हो जाएगा। ये ABCD का अनुपात हो गया। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं था, इसमें और भी चीजें दी गई थी, ये तो बस समझाने के लिए मैंने इतना कर दिया, आप मेंटली भी लिख सकते थे। अब इसमें क्या दिया था कि 420 रुपए की धनराशि थी,
जिसमें बी और सी का हिस्सा 210 है, यानी बी और सी कौन होगा, ए बी सी, यानी इन दोनों का जो हिस्सा था वो 210 रुपए था। टोटल हमारे पास 420 थे, यानी इसका मतलब कि ये जो बचे हुए ये दो है ना, इनका इनका भी 210 ही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 420 रुपए में अगर ये 210 इनको मिल रहा है तो बचे हुए को 210 मिलेगा। इससे एक चीज पता चल गया कि ये दोनों का जो योग है ना वो बराबर होगा। अगर आप इन सबको जोड़ के 420 के बराबर कर देंगे तो आप क्वेश्चन एग्जाम में टाइम वेस्ट कर देंगे और कहीं ना कहीं आप लगा भी ना पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सिर्फ इनको बराबर कर लीजिए। 6x+42 की जो वैल्यू है वो बराबर दिया है 24+7x-21 को, इसको सिर्फ बराबर कर लेना है। तो ये वाला इधर घट जाएगा, -x हो जाएगा। इसको इधर लेके चले जाइए, और ये वाला 21 था, इसमें से 21 घट गया, यानी ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 और इसमें घट जाएगा -39। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू 39। आपसे x का मान ही पूछा गया था। x की वैल्यू जो आने वाली है डी वाली आने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें किस तरीके का डेटा दिया उसके हिसाब से एग्जाम में आपको सोचना होगा। बाकी अगर इनको जोड़ के लगाना चाहेंगे तो टाइम टेकन होगा और उसमें आप फंस भी सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स के साथ आपको रेशियो भी है ये, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना थोड़ा सा टास्क होगा। एक व्यापारी किसी वस्तु के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक करता है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आया था आपका ग्रुप डी में, कल भी पूछा गया था और आज भी देखने को मिला है क्वेश्चन। यानी कि आप ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ के जाइए, है बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, बट ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में। और 3 अगस्त वाले को भी पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, डेटा अलग था वहां, जैसे यहाँ 180 है ना, तो वहां पे 100 रुपए का डिफरेंस में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या है, 25% क्या हो रहा है, अधिक अंकित करता है। इसका मतलब 4 वाले सामान को 5 रुपए करता है, फिर 10% की छूट देता है, तो 10 वाले सामान को 9 रुपए में देता है। कुछ काटना चाहे तो काट भी सकते हैं इसको। तो इधर वाली वैल्यू 8 आ गई, इधर वाली वैल्यू 9 आ गई। उसके बाद भी उसे 180 का लाभ हो रहा है, यहाँ एक की वैल्यू 180 दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य पूछा गया था, इसमें भी 180 से गुणा कर लेंगे। 18 गुणे 8 144 और 1440। तो ये इजी था, ये इजी कॉमन वाले क्वेश्चन है, इनको आप कर सकते हैं एग्जाम में किसी भी तरीके से। नेक्स्ट देखिएगा, सीआई वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। और जो पहले दिन वाला सीआई पूछा गया था उसमें कॉमन सीआई था। दूसरे वाले में क्या था कि सीआई दिया गया था, प्रिंसिपल पूछा गया था। और तीसरे वाले दिन में जो आपको मिला था कि दोनों दिए गए थे, आपसे टाइम के बारे में पूछ लिया गया था। और एक दिन आपसे 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई दिया था, उसके बाद आपसे 3 साल का सीआई पूछा गया था। मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग दिन, अलग अलग देखने को मिले थे। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि 16,000 की धनराशि इतनी हो जाती है, अर्धवार्षिक दिया गया, यानी जो भी टाइम आएगा हमारा रिजल्ट आएगा उसका आधा कर देंगे लास्ट में हम लोग, क्योंकि वो 6-6 महीने में आता है। तो यहाँ पे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, तो रेट से भी आपको ध्यान परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखा करिए जो नंबर है ना, ये क्या है, क्यूब हो सकता है, टाइम क्या हो सकता है, 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में, यही तो आ सकता है मैक्सिमम, और क्या दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका अनुपात भी अगर बनाएंगे तो ये आपको नंबर दिख जाएगा कि ये 8,000 दिख रहा है, ये 9261 दिख रहा है। ये 20 का क्यूब होता है, ये वाला 21 का क्यूब होता है। हमको बस अगर दिख गया तो हमको पता चल गया टाइम 3 साल है। और यहाँ ये 3 साल एक्चुअल होता नहीं है, क्योंकि जो अर्धवार्षिक होता है ना, तो वो 3 बार 6-6 महीने होते हैं। क्या होते हैं, 3 बार हमारे पास क्या होता है अर्धवार्षिक में, ये 6-6 महीने चलता है, 6 मंथ। 3 बार 6-6 महीने है, मतलब एक्चुअल में वो 1.5 साल ही होता है। मतलब हम 3 साल है तो उसको आप अगर नॉर्मल मैथ्स के लैंग्वेज में चाहते हैं तो उसका आधा कर लीजिए। यानी यहाँ जो एक्चुअल आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 1.5 वर्ष होने वाला है। कितना होने वाला, 1.5 वर्ष होने वाला है। 3 बार एक्चुअल में होता है, लेकिन आप उसको 1.5 वर्ष मान के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका 2 बार रिपीट हो चुका अभी तक ग्रुप डी में। ये क्वेश्चन पिछले अगर 3, 4 और 5 और 6 की सभी की बात करें तो इसमें ये 2 बार अभी तक रिपीट हो चुका है, अलग अलग नंबर के साथ। और ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एएलपी में पूछा जा चुका है। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको ग्रुप डी वाला, लेकिन हम देखिए 2026 एएलपी सीबीटी 2 में भी पूछा गया। और ये कॉमन क्वेश्चन है, इसका मैंने तरीका 4 बताया था। अगर इससे पहले वाले किसी सेट में आपने सॉल्यूशन देखा होगा तो हमने 4 अलग अलग तरीके बताया था। यहाँ पे मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ कैसे लगाना होता है। कि देखिए क्वेश्चन में समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन है जो एक्सपेंडिचर बराबर हमारा रेट इनटू में कंजप्शन वाला में। इसमें क्या होता है कि रेट तो बढ़ा देता है कि 20% बढ़ गया, कंजप्शन में पूछ लेता है, एक्सपेंडिचर दे दिया है कि ये वाला। अब ये दोनों के बारे में देखे जो बराबर के इधर इधर के बारे में पूछता है। तो अगर ये कंजप्शन की वैल्यू हमको चाहिए होती है ना, हम सीधा सीधा लिखते हैं कि रेट कितना से बढ़ा, 20 से 120, सीधा आंसर। ये कितना से बढ़ा, अगर घटा होगा तो घटा देंगे 115। कितने की कमी हो रही है, तो इससे पता चल गया कमी होने वाली 5 की, किस पे हो रही है, 120 पे। 1/24, 1/24 कितना होता है, 4.16%। और 4 से 1/6 भी लिख सकते हैं, जैसा भी दे दे ऑप्शन में वैसा कर सकते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन भी आप एग्जाम में इसके लिए तैयार रहेगा। यही वाला अप्रोच एग्जाम वाला मैंने बताया था। बाकी 3 अप्रोच चाहते हैं तो इसमें सक्सेसिव से भी लग सकता है, रेशियो से भी लग सकता है, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलिगेशन
देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इतना ही मैं बोलूंगा कि आपको दिख जाएगा क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में, अलग डेटा के साथ या जैसे भी दे दे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में बेसिक एलिगेशन क्वेश्चन है। चांदी और तांबे दो प्रकार के मिश्र धातु हैं। पहला मिश्र धातु जो है 93 होल 1/3% है, जबकि दूसरा वाला दिया है 86 2/3 है। और मिश्र धातु कुछ मात्रा में 90% चांदी वाला चाहिए हमको। तो यहाँ से अनुपात मिला लेते हैं कितना कितना मिलाया गया होगा। तो देखिए ये वाली वैल्यू सीधा सीधा दिख रही है 3 से 1/3, इसमें 1/3 जोड़ देंगे 87, ये भी 3 से 1/3, ये तो आसान हो गया ज्यादा ही। ये 1:1 का अनुपात है। दोनों मिला के क्वेश्चन में बोला गया कि 100 ग्राम थे, 100 केजी थे सॉरी। तो एक की वैल्यू भी 50 केजी और दूसरे की वैल्यू 50 केजी, यानी कि दोनों को 50-50 केजी के हिसाब से मिलाया गया है। यानी आंसर इजी था इसमें। हो सकता है अनुपात अलग अलग आया तो उसके हिसाब से भी आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिलता है और इस तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो दो तरीके से जा सकते हैं आप एग्जाम में। अगर क्वेश्चन दिया है और आपको कोई फार्मूले के बारे में कोई जानकारी नहीं है तब आप यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, बस इन्फानाइट ना बने कहीं पे। अगर ए की वैल्यू 30 रख लीजिए, 60 रख लीजिए और जो क्वेश्चन में रख लीजिए, जो भी वैल्यू आता है वही ऑप्शन में भी रख के चेक कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन में यही दो जगह रख सकते हैं तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आने वाला है। अब जिनको थोड़ा भी अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉस को हम सी मानते हैं, एक्चुअली लिखते हैं शॉर्टकट में। और ये जो हमारे पास होता है ना टैन होता है साइन बटे में कॉस, तो यानी कि S/C ये वाला होता है। प्लस इसको हम मानते हैं S और ये 1 माइनस में ये C/S होता है, यही तो होता है ना। अगर इसको सॉल्व कर देंगे सी ऊपर चला जाएगा तो ये C² और नीचे में हमारे पास C माइनस में S, और इधर वाले में हमारे पास क्या होगा, ये S² हो जाएगा, नीचे में S-C हो जाएगा। अब दोनों के बेस को सेम करना, जैसे यहाँ S-C है तो इसको अगर बीच में माइनस कर दें, अगर यहाँ पे माइनस कर दिया जाए कॉमन लेके, तो नीचे वाले में इसको भी C-S लिख सकते हैं, C-S लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू सीधा C+S होता है। अब ये अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला, लेकिन मैं यहाँ सॉल्व करके ही बताता हूँ। ये ऊपर वाले जुड़ जाएंगे C² - S², नीचे में C-S, तो A+B का फॉर्मूला लगेगा। एक ब्रैकेट में साइन प्लस कॉस है, एक में साइन माइनस कॉस है, और नीचे वाला हमारे पास साइन। तो एक तो कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, C+S बचेगा। ये वाला कॉस था, ये वाला साइन था, यानी कौन सा वाला है, ये वाला। अगर आपको ये कुछ बेसिक जानकारी पता है तो आप सीधा सीधा लगा सकते हैं अलजेब्रा का यूज, नहीं तो आप वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं। अब ये C और S क्या है, ये साइन बटे कॉस है, ये साइन बटे कॉस है, ठीक है, कॉस बटे साइन है। ये बेसिक बस अलजेब्रा लगाया गया है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। एक कार राजमार्ग पे चल रही है, औसत स्पीड का क्वेश्चन आ रहा है, हर दिन आ रहा है, हर एक सेट में आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस में। ये एक वैसा क्वेश्चन है जो आपको हर बार देखने को मिलता है, तो औसत स्पीड को पढ़ के जाना है। ये जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, इससे आपको 5-6 क्वेश्चन हर सेट में मिलने वाले हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग सभी लोग देख लीजिए। एक कार राजमार्ग पे चल रही है, ओडोमीटर 8 AM पे 180 किलोमीटर था और 9:30 पे 240, यानी कितना चला, 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में। स्पीड कितनी रही होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या पूछा गया, अच्छा औसत चाल पूछा गया, तो फिर तो यही आंसर हो जाएगा, 40 की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या ही करें, इसमें तो बेसिक क्वेश्चन था, जितना दूरी दिया था टाइम दिया था। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आपके क्वेश्चन शुरू वाले शिफ्ट में नहीं पूछे गए थे, लास्ट जाते जाते आपको 5 को आपको मिल गया था लाइन वाला क्वेश्चन। फिर आज वाले क्वेश्चन में आपको सर्कल वाले क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं ज्योमेट्री के अंदर में, और हो सकता है कि आगे और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जैसे जो अभी रिसेंट के एग्जाम हुए ना, उनके ज्योमेट्री क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए आप लोग। भले वो अभी नहीं पूछे गए थे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आपको आगे के लिए तैयार रहना है। अभी शुरू का हो सकता है कि 10-12 दिन तक, या फिर हमारे पास 10-12 तो ज्यादा मैंने बोल दिया, कि 6-7-8 दिन तक का जो पेपर होगा उसमें हो सकता है कि एक सेम पैटर्न मिल जाए। आगे जाने वाले पैटर्न ही पूरा चेंज कर दे, जैसा पूछे जा रहा है उससे पूरा अलग भी दे सकते हैं। वैसे तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन तो बदलते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन के टाइप इनके सेम ही रहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक हमारे पास सर्कल है और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ, इसका केंद्र ओ दिया हुआ, बिंदु P पे खींची गई स्पर्श रेखा, इसको P मान लीजिए, स्पर्श रेखा PQ। PQ मतलब Q यहाँ पे कहीं पे होगा बाहर में। O से होकर जाने वाली रेखा Q पे इस प्रकार मिलती है, ये वाला मिला दिया जाए, ये 12 है। एक्चुअल में ये जो जहां मिलता है ना, ये हमारा 90 डिग्री होता है। 90 के सामने वाला 12 है, ये 5 है, तो ये रूट में कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, 119 आ जाएगा तो रूट में। ठीक है, तो ये तो इजी था, बेसिक क्वेश्चन में था। ठीक है, हमको लगा कि 5, 12, 13 बनाना चाहिए। अच्छा 13 तो ऑप्शन में था ही नहीं, ये वाला अगर 12 देता तो ये वाला 13 होता है, ट्रिपलेट लग जाता, लेकिन यहाँ ट्रिपलेट नहीं लगेगा। और हमेशा जो भी कहीं भी सर्कल में अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं और सेंटर से इसको मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री बनाता है। इसलिए 90 बनाता है क्योंकि ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है सेंटर से इस रेखा के बीच का, तो मिनिमम होता है, इसलिए हमें 90 डिग्री वाला ही डिस्टेंस हम लोग लेते हैं यहाँ पे।
बाकी इसमें बहुत सारा चीज पढ़ सकते हैं आगे अब जब देखेंगे तो। एक 8 संख्याओं का औसत 45 है, आज का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। आज भी ऐसा क्वेश्चन आया था अलग डेटा के साथ। तो हमारे पास क्या हो गया, 8 संख्याओं का औसत 45 दिया है, एक संख्या 59 को हटा दिया है। जब कोई भी ग्रुप से अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो अगर वो इससे ज्यादा यानी जो भी औसत उससे ज्यादा मार्क्स लेके जाता है या ज्यादा वेट लेके जाता है या जो भी यहाँ पे हो औसत क्या है, औसत जो भी लेके जाती है वैल्यू, इसके यहाँ पे वेट का हो सकता है, नंबर के हो सकते हैं। तो अगर इससे ज्यादा लेके जा रहा है तो कितना ज्यादा लेके जा रहा है वो देखिए। ज्यादा कितना लेके जा रहा है तो बोलेंगे 14 ज्यादा ले। ये जो 14 ज्यादा लेके जा रहा है ना, जो बचे हुए लोग होंगे ना उसमें सब में बटेगा, क्योंकि उन सबके हिस्सों से निकाल के ले गया। कितने लोग देखिए, 8 में से एक चला गया तो 7 लोग बचे यहाँ पे। तो ये 2 जो होगा ना सभी में से कटिंग हो जाएगी, और सभी में से अगर 2 घटा लेंगे तो यार नया जो औसत बनने वाला है वो 43 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन में आता है, इसको कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखिए 2 बार आ चुका अभी तक। ये सेम क्वेश्चन अगर मैं बात करूं आपको 4 अगस्त को भी आया था, और ठीक है 6 अगस्त का भी देख लीजिए, अलग अलग डेटा पे आया था। और ये यही एएलपी सीबीटी 2 वाले क्वेश्चन उठाया गया, मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आपका लगभग अगर एक हफ्ते पहले का जो एग्जाम हुआ है ना वहां से क्वेश्चन इन्होंने कई सारे क्वेश्चन को सेम एक जैसे बना के दे दिए आपका। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक निश्चित राशि 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 2700 ब्याज साधारण ब्याज होता है। तो वो अच्छा, जो 4 को आया था ना वहां भी ये 15 ही था रेट, ठीक है। तो 15% 3 वर्ष में, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो नॉर्मली हम बस गुणा कर लेते हैं, 15 3 45% की जो वैल्यू है वो 2700 है। आपको 100% निकाल देना है, इतना ही करना है। अगर थोड़ा कैलकुलेशन इजी करना तो इसको 9/20 लिख लीजिए। 9 की वैल्यू 2700 है, 300 गुना पे, तो इसमें भी 300 से गुणा कर लीजिए, 6000 हो जाएगा। ठीक है, तो इजी था ये क्वेश्चन, जैसे चाहे वैसे कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, बाकी इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप नहीं डाउनलोड किए और आप इसको डाउनलोड करिए, और अपने मैथ्स के स्पीड को अगर आप 10 गुना तेज करना चाहते हैं, स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन, और इसमें ये सीबीटी 2 का जो पेपर है इसका भी सोल्यूशन डालेंगे। इससे पहले वाला भी डाल दिए हम लोग, सीबीटी 2 का जो पेपर हुआ था उसके भी सोल्यूशन उसमें करा दिए गए हैं। तो ये सिर्फ सोल्यूशन कराना इसमें नहीं बताया गया कि सोल्यूशन, बस सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कराया गया, आपको ये बताया जाता है कि इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में लगाना है आपको, कैसे आप टाइम बचा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा होती है स्पेशली। तो ये आपको मिल जाएगा, अभी आपको 49 रुपये में मिल रहा है, और मैं इसका प्राइस बढ़ाने वाला था, लेकिन कई सारे लोगों का कहना है कि अभी मिनिमम प्राइस में रखिए। किसी बच्चे का कमेंट आता कि नहीं अभी 2 दिन तक और रख लीजिए, ऐसा इसलिए प्राइस अभी तक बढ़ नहीं पाया। लेकिन हाँ, इसको इंक्रीज कर लेंगे हम लोग, इसका जो एक्चुअल प्राइस था वहां तक ले जाएंगे इसको। और एक और कूपन कोड मैंने कर दिया है मैथ्स 50 का, जिनको कई लोगों का डिमांड था जो यूपीएसआई के बैच में जाना चाहते हैं, ठीक है, जो जिनका टारगेट है। और यूपीएसआई के लिए मैं बता दूं कि मैक्सिमम चांस जो अंदर से मिला है कि अगर जैसे जो होते हैं ना कि लिस्ट बना के भेज दिया गया है वहां पे कि मतलब जिसको पास किया जाता है वैकेंसी कितनी आने वाली है, तो अब देखिए वो कभी भी अप्रूव हो सकती है, हो सकता है इस महीने लास्ट में भी आ जाए, या आने वाले 1-2 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपीएसआई के लिए। तो जिनको यूपीएसआई की तैयारी करनी है पहले से लग जाए। इस बार बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे यहाँ से, और मैथ्स में लगभग सभी ने 100% स्कोर किया था। कई सारे ऐसे ज्यादा बच्चे थे जिन्होंने मैथ्स में 100% स्कोर किया था, लेकिन उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, क्योंकि और सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं हो गया, मेरिट थोड़ी ज्यादा गई थी। तो जिन्होंने मैथ्स रीजनिंग जीएस सब कुछ अच्छा किया था उन्हीं का इस बार सिलेक्शन हो पाया था। तो 50% ऑफ मिल जाएगा इस कूपन कोड के साथ। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले एक इजी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये कॉमन वाले क्वेश्चन है, ये हर बारी आपको देखने को मिल जाते हैं। 3 श्रमिक हैं, 10 12 और 15 दिनों में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका कोई भी डेटा ले लेंगे, इनसे कटने वाला नंबर क्या होगा 60। तो 10 से 6 बार में कट जाता है, 12 से 5 बार में कट जाता है, 15 से 4 बार में कट जाता है। तो 4 आंसर आ जाएगा, 6 4 10 15 चौके 60, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इजी वाला क्वेश्चन था, इसको तो जिस तरीके से चाहे वैसे बना सकते हैं आप लोग। साधारण ब्याज पे निवेश की गई धनराशि इंपॉर्टेंट, वैसे इजी है, क्वेश्चन का लेवल इजी है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट हो रहा है। एक दिन आपके एग्जाम में सीआई पे सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, और एक दिन आपके एग्जाम में क्या मिल गया, एसआई पे भी ऐसा मिल गया। तो इसके लिए भी रेडी रहिएगा, ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे डाले जा रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी से मिलते जुलते क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है कि 5 वर्षों से 8 वर्षों में, 3 वर्षों में कितना बढ़ गया सीआई में, सीआई नहीं, यहाँ पे 3 साल में एसआई है, तो बराबर बराबर बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो 500 जोड़ देंगे 22, यानी 4500 बढ़ गया। ये कितना गुना पे है, 1500 गुना पे है। अब एक्चुअल में हमको प्रिंसिपल निकालना था, 5 साल है, तो 5 साल में कितना बढ़ा होगा 15 पचे 7500 बढ़ा होगा। बस यही आंसर हमारा है, 21,500 में 7500 को घटा लीजिए,
अब ये मेंटली घटा सकते हैं या फिर डायरेक्ट जैसे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन हो गया आपका एक। नेक्स्ट और देखिएगा, अलजेब्रा में जो पहला दिन आपका पूछा गया था ग्रुप डी वाले में, वो कॉमन वाला क्वेश्चन था, मतलब इस तरीके से दिया गया था कि a माइनस बी की वैल्यू 4 है, ए बी की वैल्यू 5 दिया है, इस तरीके से था ए क्यू माइनस बी क्यू वाला। लेकिन ये जब क्वेश्चन होता है ना ए बी की वैल्यू दी जाती है, लेकिन जब हमारे पास इस पैटर्न पे क्वेश्चन रहता है तो यहाँ भी वही सेम ही चीज यूज करते हैं हम लोग, सेम ही चीज यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी के क्यू माइनस 3 के ही करने वाले हैं प्लस वाले में, लेकिन 3 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 3 ये वैल्यू हमारे पास है। यहाँ ए बी होता नहीं क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए ए बी की वैल्यू यहाँ रखने की जरूरत नहीं पड़ती हमको, तो यहाँ पे सीधा आंसर आता है। कॉमन क्वेश्चन है, इसको तैयारी का ये तो कर ही लेंगे, बहुत हमेशा से ग्रुप डी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। 2022 में भी देखेंगे तो वहां पे भी था, 2000 अभी 26 वाला देखेंगे जो पिछला हुआ था वहां भी मिला था। इसके अलावा और भी एग्जाम में देखेंगे तो हर जगह देखने को मिल जाता है ये क्यूब वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट और क्वेश्चन एक आ गया, जहां भी 22/7 दिख जाए तो सबसे पहले 11 से कटने वाला नंबर ढूंढिए। तो 8 6 14 और 9 5 14 ये कट गया, 9 6 15, 8 और 5 13 नहीं कटने वाला, 8 5 13, 9 6 15 नहीं कटने वाला, 8 5 13 ये नहीं कटने, मतलब नंबर को ही घुमा दिया बस आगे पीछे, एक ही ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। और नहीं होता है तो फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। आधार की त्रिज्या 14 दिया है, ऊंचाई 48 दिया है, और अगर आपको ये चाहिए अच्छा वॉल्यूम ही पूछा गया, तो ये अगर स्लैंट हाइट भी चाहिए, देखिए 7 24 25 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो ये वाला 50 होगा, इसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे वैसे तो। बाकी आप आयतन निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन तो बहुत कॉमन सा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में कई सारे लोग एग्जाम में ट्रैप हो जाते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एएलपी सीबीटी 2 में आपको मिला था, और ये ग्रुप डी में आने का पूरा चांस है आपके पास। ये आज आया नहीं था क्वेश्चन, लेकिन हाँ इस तरीके क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। अगर हो सकता, अगर मिल गया हो तो एक बार बताएंगे सभी लोग कमेंट करके कि x+1/x की वैल्यू आपको दिया हुआ, तो मैक्सिमम लोग इसमें क्यूब या स्क्वायर के बारे में सोचेंगे, तो वहां टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ये इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 1 बराबर में 5। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे x² + 1 बराबर 5x, सॉरी 5x है, तो ये वाला x इधर भी गुणा होगा इधर भी होगा, तो इसकी नीचे वाले की तो वैल्यू 5x हो गई, ठीक है, नीचे वाले का। ऊपर वाले में हम चाहें तो देखिए यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं पहले वाले में, तो x² माइनस में 5x होगा, अब प्लस 5x पहले से था। अब ये देखिए अगर इसी 5x को इधर ला दूं मैं, x² माइनस 5x को, तो ये वाली वैल्यू -1 हो जाएगी, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, यानी इसके जगह पे -1 भी रख लेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर में कितना -x + 5x, और नीचे में हो जाएगा 5x, यानी कि 4x/5x। आंसर कितना आ जाएगा, 4/5। तो है इजी सा क्वेश्चन, बस इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन 2013 और 14 और 16 17 में सीजीएल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं इस पैटर्न पे। अब रेलवे एग्जाम में ये नया तरीके से बस लिखने की कोशिश किया है, हो सकता है और भी क्वेश्चन आए हों, लेकिन इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, कॉमन तरीके से बना सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं, और क्वेश्चन हमने कुछ लिए थे। हाँ ये क्वेश्चन आपको मिला था, आज भी आया था, ध्यान रखिएगा, पाइप एंड सिस्टम वाला क्वेश्चन आपको मिल रहा है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बीच में एक दिन पाइप एंड सिस्टम का नहीं पूछा गया था। ये कॉमन क्वेश्चन ही आ रहा है आपके एग्जाम में, कि जैसे एक पाइप है जो 8 घंटे में भर सकता है, और एक पाइप है जो हमारे पास 12 घंटे में भर सकता है, दोनों से कटने वाला नंबर 24 ले लिया, ये 3 बार में, ये 2 बार में। क्वेश्चन में कुछ नया चीज बस क्या देता है इसमें, कि जैसे बोला कि टंकी का 1/4 पहले से भरा हुआ है, कहीं कहीं बोल देता है कि 1/4 ही भरना है, तो 1/4 भरा हुआ तो कितना इसका बचा हुआ होगा, 3/4 बचा होगा, यानी 18 लीटर ही हमको भरना है। और इस 18 लीटर को यही दोनों तो भरेंगे, 3 2 5 के हिसाब से भाग दीजिए, 5 3 15, 3 से 3 बचा, 3/5 घंटे होगा, 3 घंटा, और ये 3/5 कितना होता है, 36 मिनट। तो 3 घंटा 36 मिनट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3/5 में 60 का गुणा कर लेंगे, 36 मिनट आ जाएगा आपका, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपका 6 अगस्त वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तीन चेंजेस भी आपको देखने को मिले हैं। अगर कोई यहाँ पे गलती से, कई लोग बोले कि इसमें सर आप 10% वाला जो ट्रिक बताते हैं ना, वो आपका काम नहीं करता है। वो तभी काम करेगा जब आपको वो डिस्काउंट होगा या घटाने की बात होगी। ये अगर बढ़ाने की बात हो रही है कि इतने इतने की वृद्धि हो रही है, तो उसमें डिजिटल सम 1 मत निकाल लीजिएगा, फिर आप गलत कर देंगे। जब डिस्काउंट होगा तभी तो वो 1 से 9 वाला क्रिएट होगा, तभी तो हम वहां पे डिजिटल सम 1 क्रिएट होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 10 20 और 25 कुछ भी दिया। देखिए इसको कई तरीके से सोच सकते हैं। सीधा 10 20 का 32 होता है, 32 और 25 का लगा देंगे 65 आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। नॉर्मली रेशियो भी लगा सकते थे कि 10 से 11 होने वाला है, 5 से 6 होने वाला है, 4 से ये हमारे पास 5 होने वाला है। जो कहीं से कट जाए उनको काट सकते हैं, नहीं तो ये 40 है, ये 66 है, कट तो और भी जाएंगे ना। चलिए इसको और काट लेते हैं,
2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, ये हमारे पास 20 है, ये वाला हमारे पास 33 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है? 13/20। 13/20 कितना होता है? 65%। बाकी आप चाहें तो डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, इनका भी यूज कर सकते हैं, आपको सिखा दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि पहले बढ़ा 110, फिर 120। अगर ये मुश्किल क्वेश्चन होता तब मैं ऐसा यूज करता। अगर ये डेटा यहाँ पे 23 रहता, यहाँ पे 27 रहता, यहाँ पे 17 रहता, तो ये वाला तरीका यूज करते हैं माइनस में 100। इनका डिजिटल सम निकाल लीजिए। देखिए ये पूरा बढ़ने के बाद टोटल कितना होता है? मैक्सिमम 100 ही होता है परसेंटेज में। इसको घटा देंगे, जो आएगा उसका डिजिटल सम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ चेक भी कर लेते हैं, यहाँ से 2 है, यहाँ से 3 है, तो 6, और यहाँ पे 3, 18, नहीं 125 था ना ये वाला, तो 5 2 7, 1 8, 8 गुणे 3 24, यानी 6, और 6 और 2 12, यानी कि 3, 3 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। डिजिटल सम 2 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ 6 5 11, यानी कि 2 आने वाला है। इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो यही आंसर होगा। तो इसका यूज हम तब करेंगे जब हमारे पास डेटा मुश्किल हो। इजी डेटा है तो आप बेसिक सक्सेसिव लगा सकते हैं, या बेसिक रेशियो से भी लगा सकते हैं। उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, किस तरीके से लगाएं हम लोग इसको। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये आपका पूछा जा रहा है, आज भी था, कल वाले सेट में भी था आपका। बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखिए कैसे विपरीत में बात कर रहा है, मतलब हमारा कहीं ना कहीं इसमें हमारे पास जो स्पीड है उनको जोड़ना है। पहले तो ये माइंड में ही आ जाना चाहिए, 18 का ये 3 गुना है, तो 5 का 3 गुना 15 नीचे में। ये 18 का 4 गुना है, तो 5 का 4 गुना कितना? 20। डिस्टेंस कितना हमारे पास? 120, और ये मिलके कितना हो जाएगा? 300। जो कट जाए काट लीजिए। 300 में 35 से बस भाग देना, यही आंसर है। 5 से 7 बार में, 5 से 60 बार में, 7 8 56, 7 5 35, 7 7 49। इस तरीके से आ जाएगा पहला वाला आंसर। ठीक है, तो ये भी इजी था। एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई, ये पहले दिन भी आया था और आज भी दिखा है ऐसे क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में, और ये हमेशा से होते हैं। जैसे आप अगर रेलवे के इस पिछले 2 साल 3 साल के पैटर्न को देखेंगे, तो 2024 से उठा के देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि जैसे जो पहले दूसरे तीसरे शिफ्ट में आपको जो क्वेश्चन दिख जाते हैं ना, उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आगे कई शिफ्ट में देखने को मिलता है। हो सकता है अंत तक वैसा ही देखने को मिलता है, यानी एक ही जैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। डेटा हर बार अलग रहेगा, लेकिन पूछने का तरीका होगा। तो अगर हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आया है तो आपको मिलेगा, हो सकता है 60 डिग्री दिया तो पहले दिन 45 दिया था, तो बाद में हमको 60 पे भी पूछ लिया, तो 60 डिग्री दिया तो इसके सामने वाला √3 होता है, और ये वाला 1 होता है, ये वाला 2 होता है। अब इसमें क्या दिया कि सीढ़ी की लंबाई दिया, तो सीढ़ी हमेशा ऐसे होगी, तो 2 की वैल्यू 24 दिया है, ये 12 गुना पे है, और ये वाला डिस्टेंस पूछा गया तो 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी। इतना ही करना था। मतलब ये तो बहुत कॉमन आते हैं। 45 वाले में दोनों क्या होते हैं? बराबर बराबर हो जाते हैं। 45 वाले में ये 1 1 √2 वाला बन जाता है हमारे पास। ठीक है, 1 1 √2 बन जाता है। तो ये हो गई आज के लगभग आपके 30 क्वेश्चन मैंने बता दिए, जो एएलपी सीबीटी 2 क्वेश्चन जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो आज कल परसों कई क्वेश्चनों का मिक्स था हमारे पास। बाकी लास्ट यही है कि आप सभी लोग मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करेंगे। वहां पे आप जैसे जो लोग बैच से नहीं पढ़ सकते हैं, देखिए वहां इस बैच के अंदर में ग्रुप डी की क्लास तो फ्री होती है। आप यूट्यूब पे भी वो क्लास मिल जाएगी आपको। जिनके पास लगता है कि 49 रुपीज भी पे नहीं कर सकते, उनके लिए ग्रुप डी वाली क्लास इसके अंदर में फ्री है। फ्री का मतलब जो ग्रुप डी वाला क्लास होगा ना, उसमें आपको कंटेंट में जाएंगे देखेंगे तो वो चल जाएगी आपकी वीडियो, या आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे भी पड़ा होगा। बाकी अगर आप एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन सभी के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, जैसे एनटीपीसी वाले क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल वाले हैं, कुछ जो पूछे गए थे पिछले बार, उन क्वेश्चन का भी सबसे बेहतर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा नहीं तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। बाकी इस कूपन कोड का भी यूज कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास यानी कल वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे 5-6 दिनों का एक मिक्स सेट करेंगे हम लोग कि और क्या क्या बन सकता है पूरा का पूरा क्वेश्चन।